बीजेपी जदयू को तोड़ करके और 30 विधायकों को अपने वो सर। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। सर पर लोकसभा का चुनाव है और उससे पहले बिहार में सियासी हलचल कुछ ज्यादा ही बुलेट रफ्तार से तेज जो है वो हो गया है। आज राजनाथ सिंह बिहार के दौरे पर थे, जहां पर सीतामढ़ी लोकसभा सीट को लेकर उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया। तो दूसरी ओर आरजेडी के तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी वाले जो है वो नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे और बजाबता बीजेपी ने प्लान बना लिया है और अब प्लान को अंजाम देने की फिराक में है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के जाने माने पत्रकार रवि उपाध्याय जी होंगे। कैसे देखते हैं, आज राजनाथ सिंह बिहार आते हैं और जिस सीट पर जेडीयू के एमपी हैं उस सीट पर कहते हैं कि इस सीट पर अब कमल खिलेगा। देखिए, एक बात तो एकदम अब जो दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब जो है सो प्लान बी जो उसका है, जो कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से, उस पर काम करती हुई दिखाई पड़ रही है। तो प्लान बी क्या है? प्लान बी यही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते बिहार में सरकार बनाने की ओर बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। अब आप कहिएगा बढ़ती हुई कैसे दिखाई पड़ रही है? 3 विधायक जो है सो, 2 कांग्रेस के, 1 आरजेडी के, कल जो है सो भारतीय जनता पार्टी में के सम्राट चौधरी, संतोष कुमार सिंह बीजेपी के एमएलसी, मंगल पांडे पूर्व भाजपा अध्यक्ष और पूर्व मंत्री और एमएलसी, उनके नेतृत्व में यह तीनों ज्वाइन बने आकर के सदन में आए। तो यह दिखाई पड़ रहा है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना जो संख्या बल है विधानसभा में उसको बढ़ाने, अपनी संख्या बढ़ाने की कवायद में है यह बात। दूसरी बात, राजनाथ सिंह का बयान। राजनाथ सिंह कौन है, कितने बड़े कद के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में या एनडीए में, कहने की अब इस पर कोई जरूरत नहीं है। वह देश के रक्षा मंत्री हैं। तो रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के का अभी जो चुनाव की डुगडुगी बजने से पहले उनका बिहार में आना और माता जानकी, सीता माता की धरती पर जाकर के पूजा पाठ करना, उसके बाद से बगल में जो तालाब है उसमें दिखाना कि यह तालाब में कमल खिलता है। कमल खिलता है, तो कमल खिलता है और इस बार जो कमल का ही कोई ना कोई चुनाव लड़ेगा, यह सब दिखाई पड़ता है। यह सब बहुत कुछ एक दूसरे को जोड़ता है। और सीतामढ़ी सीट पर किसकी दावेदारी है? सीतामढ़ी सीट अभी किसका है? जदयू के खाते में है। वहां से सुनील कुमार पिंटू अभी जदयू के एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। ठीक है, वह किस राजनीतिक परिस्थिति, बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में उनको जो है सो जदयू की ओर से वह सीट दिया गया। उससे पहले वह एनडीए की सरकार में वह मंत्री हुआ करते थे बिहार में। तो ऐसी परिस्थिति में वह, और एक बात और ध्यान होगा कि जब महागठबंधन की बिहार में सरकार थी उस समय सुनील कुमार पिंटू का कौन सा बयान आया था? वह नीतीश कुमार और तीर पर ही वह निशाना साधते हुए आए थे। जेडीयू में रहते हुए, जेडीयू के एमपी रहते हुए, तो जदयू की ओर से कहा भी गया था कि यदि आपको बहुत प्यार मोहब्बत है तीर छाप से, नीतीश कुमार की पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से, तो आप उस तरफ क्यों नहीं चले जाते हैं? अब देखिए, वो दावा कर रहे हैं कि हम जो सो वहां से लड़ेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में इधर से जदयू ने वहां से क्लियर कर दिया है, बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर को वहां से उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में राजनाथ सिंह का कमल खिलने की बात कहना, यह कहीं ना कहीं झोल झाल दिखाई पड़ता है और अंदर खाने में कुछ चल रहा है। और बीजेपी जो फ्रंट फुट पर खेलने की कवायद में लगी है, उससे अब आप इसको इधर उधर नहीं कर सकते। अच्छा, ये मुकेश रोशन ने जो बयान दिया है, सबसे पहले सुनवा देते हैं वो क्या कह रहे हैं। क्या लग रहा है मुकेश रोशन जी, जो खेला जो है अब भी जारी है बीजेपी का? देखिए, बीजेपी के जो लोग हैं वो प्रण किए हुए हैं और जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी जी, वो अभी तक पगड़ी नहीं खोले हैं कि जब तक नीतीश कुमार जी को कुर्सी से नहीं हटा दे तब तक हम लोग पगड़ी नहीं खोलेंगे, वो उनका कहना है। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी तो 12 तारीख के अपने वक्तव्य में बताया ही था कि जेडीयू को खत्म करने का पूरा इन लोग का प्लान बन गया है।
बीजेपी के लोग जो है वो प्लान कर चुके हैं जेडीयू को खत्म करने का, नीतीश कुमार जी को गद्दी से हटाने का। उसी के तहत वो जेडीयू के 30 विधायकों को अपने पाला में लेकर के और वो सरकार बनाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी पार्टी बनाने, राजद के और कांग्रेस के विधायकों को जो धन बल पर जो ये लोग अपनाने का काम कर रहे हैं, धन बल के का दुरुपयोग करके लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, तो ये सही नहीं। कुमार जी को अभी से भी सचेत होने की जरूरत है। नीतीश कुमार जी अगर सचेत नहीं हुए तो हमको लगता है भी जदयू को तोड़ करके और 30 विधायकों को अपने वो सर। महुआ के आरजेडी के विधायक थे मुकेश रोशन, जिन्होंने कहा कि जो है वो बीजेपी वाले ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, जेडीयू का ही 30 विधायक तोड़कर जो है सत्ता से बेदखल कर देंगे नीतीश जी को। क्या ऐसा कुछ हो रहा है, क्या हलचल? देखिए, विपक्ष में हैं मुकेश रोशन, राष्ट्रीय जनता दल के एमएलए हैं, और तेजस्वी प्रसाद यादव जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनकी कोर टीम जो है, थिंक टैंक की जो टीम है, उसमें से वह एक है। इस बात को तो सब लोग एडमिट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में उनका बोलना, कोई किसी बात बेसलेस बात नहीं करते हैं। वो जो कहीं ना कहीं उनको कुछ आधार दिखाई पड़ा होगा। और आधार क्या दिखाई पड़ रहा है? आधार जिस तरह से 3 विधायकों को तोड़ करके 2, आपको भी हम बताए, जो कल भारतीय जनता पार्टी का जो पट्टा पहनाया गया वह क्या है? वह दिखाई पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कुनबे को, अपनी संख्या बल को बिहार विधानसभा में बढ़ाने की कवायद में है। वैसे में वह जब कह रहे हैं कि 30 जेडीयू के विधायक को तोड़ने की बात वह कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनके पास भी यह खबर होगी, तभी इस बात को की बात वह कह रहे हैं। और इस बात को बल उसी पर मिलता है जब 3 विधायक शामिल कराए गए भारतीय जनता पार्टी में, तो इससे कहां दिक्कत है? और देखिए, सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उप मुख्यमंत्री हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष कहीं ना कहीं जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के दिन, जिस तरह से विश्वास मत के दिन सरकार के, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एमएलए को, जेडीयू के एमएलए को रोका गया, जिस तरह से माने नहीं आने दिया जा रहा था, तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इसको लिया है। और निश्चित रूप से वह अब जो है सो उनका जो टोन और ट्यून और जो तेवर दिखाई पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से जो एक बड़ी चुनौती उनके सामने आई है, तो वह चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कुनबा भी, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की भी संख्या बढ़े। और निश्चित रूप से उस दिशा में यह जो मुकेश रोशन बोल रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ बल दिखाई पड़ता है। और एक बात और देवांशु जी, आप ऐसे इसको देखिए, हाँ, भारतीय जनता पार्टी का आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा है, कोई बीजेपी का नेता आज तक बना ही नहीं पाया। वही सबसे दुखद पहलू है। और इस बार जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी कह लीजिए, या भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व जो सम्राट चौधरी के पास से आया है, तो वह युवा हैं और वह काम करने के लिए ललायत हैं, काम करने के लिए जाने जाते हैं वो। और उनका जो जिस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से काम करते हैं, वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए वो तैयार रहते हैं। इस बात को मान के चलिए आप। तो ऐसे में उनकी भी नजर, और निश्चित रूप से एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, तो वह चाहेंगे कि हमारा ही मुख्यमंत्री बने कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी से, तो अन्य मार्ग पर उनकी नजर निश्चित रूप से होगी। तो वह यह होना भी कोई गलत नहीं है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, सब लोग कर सकता है, तो क्यों नहीं वो। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं, यह जो मुकेश रोशन कह रहे हैं, उनकी बातों में दम दिखाई पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी प्लान बी पर और फ्रंट फुट पर भारतीय जनता पार्टी अब खेलती हुई नजर आ रही है। इस बात से कोई भी जानकार व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता है। जी, वजनदार बयान जो है वो मुकेश रोशन ने इस बार दिया। संकट की घड़ी है नीतीश कुमार के लिए, मुश्किलों से भले ही वो महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आ गए, लेकिन एनडीए में भी राह उनके लिए वो कांटों जैसा ही लग रहा है। अब देखिए, संकट की घड़ी है कि नहीं है, मैंने क्या है, कांटों भरी राह है, वो भी हम नहीं जानते, लेकिन इतनी बात तो तय है कि नीतीश कुमार का जो विश्वास मत के दिन, जो जेडीयू और के तमाम एमएलए जो एक एक करके गायब हो रहे थे, एक एक करके नहीं आ रहे थे, फोन पर फोन लगाया जा रहा था, उससे पहले भोज भात जो हुआ उसमें नहीं गायब रहे, तो यह सब तो कुछ दिखाई पड़ता है ना। अब वो तो बीजेपी, मुझे लगता है कि बीजेपी वाले भी अपनी ताकत झोंकी कि सरकार उस वक्त ना गिरे, बच जाए, तभी ये बची। बिल्कुल, वो विजय सिन्हा जो भी उप मुख्यमंत्री हैं, अगर यदि वो मास्टर कार्ड नहीं खेले होते, तो यह हमको नहीं लगता
कि जो है सो सरकार को माने जो संख्या बल है उस लिहाज से जो जादुकल मैजिकल फिगर है 122 वहां तक पहुंच पाते बहुत मुश्किल थी। देखिए कितना थिन मार्जिन है। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के पास, और भारतीय जनता पार्टी उसी ओर धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई भी पड़ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का ये जो प्रदेश नेतृत्व है या जो भी कहिए, वो अब उसका पूरी तरह से दिमागी रूप से वह एकदम बदली हुई है, और अब कहीं ना कहीं वह चाह रही है कि अब उसका भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और उसी लिए एग्रेशन आपको दिखाई पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी वो पहले वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो पहले के कालखंड में। भारतीय जनता पार्टी अब प्रदेश नेतृत्व सम्राट चौधरी के हाथ में है। तो ऐसे में सम्राट चौधरी तमाम चुनौतियों को सामना करने के लिए जाने जाते हैं, और वो बेहतर ढंग से वो कदम से कदम मिला के आगे बढ़ भी रहे हैं। जी, आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि देखिए जो भी खेल होना है वो होगा, लेकिन क्या लोकसभा चुनाव से पहले तो नहीं होगा नीतीश कुमार के साथ गेम? बाद में होगा लगता है, आफ्टर। ये निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव के लिए अगर यदि नीतीश कुमार को साथ में लाया गया है तो यह संख्या बल, ये कुनबा बढ़ाने में कहां परेशानी है। कुनबा तो बढ़ ही सकता है, डेंट लगाने के लिए है। तो अगर डेंट लगता है और कुनबा एनडीए का बिहार में बढ़ता है, उससे मान लीजिए कुनबा एनडीए का बढ़ता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का उसको लाभ, माने भारतीय जनता पार्टी का संख्या बल बढ़ रहा है विधानसभा में, तो उससे क्या परेशानी होगी? अच्छा, किसी को परेशानी नहीं होगी। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है? क्यों नहीं होगा? मतलब कि जेडीयू एनडीए में रहे और जेडीयू के एनडीए में रहते हुए भी जेडीयू के विधायकों को तोड़ के बीजेपी वाले ले आए इधर, ऐसा भी हो सकता है, ये कह रहे हैं आप? जेडीयू वाले को नहीं, मान लीजिए अन्य जगहों से जिस तरह से टूट करके आ रहा है, अगर यदि संख्या बल बढ़ता है तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? संख्या बल अगर यदि मैजिकल फिगर से ज्यादा खुद अपने बलबूते जो है तो भारतीय जनता पार्टी लाती है, तो फिर अब उसको अब डिक्टेशन किसी का देने के पोजीशन में रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को अब डिक्टेशन दीजिएगा और भारतीय जनता पार्टी मान लेगी क्या? वह भारतीय जनता पार्टी अब वो नहीं रही। इसलिए इस बात को समझिए कि वो डेंट कहां लगेगा ये अब छोड़ दीजिए इसको, लेकिन भाजपा अब फ्रंट फुट पर है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि बीजेपी विधायकों को छोड़कर कहीं ना कहीं हर विधायक को मतलब कि फोन जा रहा होगा, आप आ जाइए बीजेपी में, आप शामिल हुए, ऑफर सबको मिल रहे होंगे। अब देखिए ऑफर मिल रहा है कि क्या हो रहा है, यह तो ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर ही जाने हाँ। कि कौन डॉक्टर किस तरह से, उनकी पद्धति क्या है, कौन सा वो टेक्नोलॉजी लाए हैं कि कैसे हो रहा है कि जो कि दिखाई पड़ रहा है। तो ये तो डॉक्टर जो एक्सपर्ट हैं इसके वही बता सकते हैं। हम लोग तो कोई ज्योतिषाचार्य है नहीं, कोई जानते नहीं। हम लोग तो सिर्फ जो डॉट से डॉट है उसको मिला करके बात करते हैं, तो वही हम लोग मिला के बात कर रहे हैं। और ये जो डॉट्स ये बता रहा है कि जो है वो खेला जो है वो बिहार की पॉलिटिक्स में ज़बरदस्त तरीके से किया जा रहा है। भले ही अंजाम की तारीख जो है वो कब होगी ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हलचल जो तेज है ना, उससे कहीं ना कहीं सीएम नीतीश कुमार के लिए इतना तो कह सकते हैं कि मुश्किलों भरा वक्त अब आने वाले वक्त में आने वाला नीतीश कुमार के लिए। देखिए यह अभी तो 2024 तक तो चुनाव तक तो ठीक है, उसके बाद का फिर कालखंड कौन सा राजनीतिक टर्न लेता है, क्या होता है, यह देखने वाली बात होगी। तो 2024 जो है वो नीतीश कुमार के भविष्य के लिए बड़ा साल होने जा रहा है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4नेशन।